इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं न्यूमिक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नया विजन, नई पहचान, जियो स्पार्क ग्रुप बना रहा हिंदुस्तान। फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज, राम रतन ग्रुप। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। भारतीय व्यापार महोत्सव 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को अपने व्यापार को मजबूत बनाए और मोदी जी के सपनों को साकार करें। श्रद्धा का सागर, भक्ति का नाम, खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं अक्षता और आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो फ्यूचर ही नहीं, प्रेजेंट को भी डीपली इम्पैक्ट कर रहा है। आज दुनिया भर में लोग रोजाना घंटों तक एआई चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी और एआई कंपेनियन से बात कर रहे हैं। कुछ लोग इनसे इमोशनल सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ एडवाइस, और कई लोग अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए इन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। लेकिन अब रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट एक सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। क्या डेली एआई इंटरैक्शन हमारी मॉरल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और रियल ह्यूमन रिलेशनशिप्स को वीक कर सकता है? रीसेंट एकेडमिक स्टडीज और साइकोलॉजी रिसर्च के अकॉर्डिंग एआई चैटबॉट्स का कांस्टेंट इमोशनल इंटरैक्शन यूजर्स के थिंकिंग पैटर्न्स को सटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक रिसर्च पेपर द मॉरल अथॉरिटी ऑफ चैट जीपीटी में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि यूजर्स एआई के मॉरल सजेशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इवन जब उन्हें पता होता है कि एडवाइस एक मशीन दे रही है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एआई उनकी थिंकिंग को कितना अफेक्ट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई सिस्टम को इंटेंशनली वार्म और सपोर्टिव बनाया जा रहा है ताकि यूजर्स कंफर्टेबल फील करें। लेकिन नेचर जर्नल में पब्लिश हुई एक रीसेंट स्टडी ने वार्निंग दी कि ओवरली वार्म एआई सिस्टम्स यूजर्स को सही फीडबैक देने के बजाय उनकी बातों से एग्री करने लगते हैं। इस बिहेवियर को एआई साइकोफेंसी कहा जा रहा है, यानी एआई का यूजर्स को खुश रखने के लिए अननेसेसरी वैलिडेट करना। रिसर्चर्स के मुताबिक ये हैबिट इंसान की सेल्फ करेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग को वीकन कर सकती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने भी इस कंसर्न को रेज किया है कि थेरेपी स्टाइल कन्वर्सेशन में एआई एथिकल बाउंड्रीज तोड़ सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि एआई कई सिचुएशंस में हार्मफुल बिलीफ्स को रीइंफोर्स करता है, डिसेप्टिव एम्पैथी शो करता है और इमोशनली वल्नरेबल यूजर्स को गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट रिसर्च में ये सामने आया कि जो लोग एआई कंपेनियनशिप पर ज्यादा डिपेंड होते हैं उनमें लोनलीनेस और इमोशनल आइसोलेशन बढ़ने के साइंस देखे गए। 12 मंथ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि सोशल चैटबॉट्स का एक्सेसिव यूज लॉन्ग टर्म लोनलीनेस को रिड्यूस करने के बजाय कई केसेस में और इंक्रीज करता दिखा। इंडिया और दुनिया भर के यंग यूजर्स के बीच एआई कंपेनियनशिप का ट्रेंड रैपिडली ग्रो कर रहा है। रेडिट और ऑनलाइन कम्युनिटीज में कई यूजर्स ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि वो एआई को फ्रेंड, एडवाइजर और इमोशनल पार्टनर की तरह यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एआई ने उन्हें इमोशनली स्टेबल बनाया, एंजाइटी रिड्यूस की और सेल्फ रिफ्लेक्शन इंप्रूव की। लेकिन दूसरी साइड पर रिसर्चर्स वार्न कर रहे हैं कि अगर इंसान रियल ह्यूमन इंटरेक्शन की जगह एआई वैलिडेशन को प्रेफर करने लगे तो सोशल बिहेवियर और मोरल बैलेंस दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि मॉरल रीजनिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन से डेवलप नहीं होती, ये एम्पैथी, डिसएग्रीमेंट, ह्यूमन इमोशंस और रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस समझने से ही बिल्ड होती है। लेकिन एआई कन्वर्सेशंस में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जाता है और यूजर्स को इमोशनली कंफर्टेबल फील कराया जाता है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स को फियर है कि लॉन्ग टर्म एआई डिपेंडेंसी से लोग अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स एक्सेप्ट करना कम कर सकते हैं और सिर्फ वैलिडेशन ढूंढने लग सकते हैं। रिसर्चर्स ये भी क्लेरिफाई करते हैं कि एआई कंप्लीटली हार्मफुल नहीं है। कंट्रोल्ड और माइंडफुल यूज लर्निंग, प्रोडक्टिविटी और इमोशनल सपोर्ट में हेल्प कर सकता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश एक स्टडी ने सजेस्ट किया कि एआई बेस्ड कन्वर्सेशंस एजुकेशन और रिफ्लेक्शन को इम्प्रूव भी कर सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स इंसिस्ट करते हैं कि एआई को टूल की तरह यूज करना और रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमंस ना बनाना बहुत जरूरी है। आज के डिजिटल एरा में सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी सोच को किस डायरेक्शन में ले जा रही है।
क्या एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को इनहैंस करेगा या धीरे धीरे हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और मॉरल जजमेंट को वीक करेगा? इसका जवाब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इस पर सीरियस रिसर्च और डिबेट शुरू हो चुकी है। यंग भारत वर्ल्ड के लिए आज इतना ही। टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, लेकिन अपनी थिंकिंग और ह्यूमन कनेक्शन को कभी आउटसोर्स मत कीजिए। धन्यवाद।